और हम बस बहुत हो गया। अब मैं तुम लोगों के नाटक से तंग आ गया हूँ। रोज रोज एक ही बात, नौकरी मिलेगी तो किराया देंगे, नौकरी मिलेगी तो किराया देंगे। अरे भाई, मैं तुम लोगों के लिए थोड़ी बैठा हूँ। और भी बहुत से किराएदार हैं, मुझे अच्छा और वक्त पर किराया देंगे। कई महीनों से तुमने किराया रोका हुआ है, बस अब घर खाली कर दो। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। अमजद साहब, बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें। मैंने एक जगह काम की बात कर ली है और मुझे तकरीबन काम मिल गया है। उसके बाद मैं आपका सारा किराया चुका दूंगा। बस आप मुझे घर से मत निकालें, वरना मैं कहाँ जाऊंगा। बस थोड़े दिन और इंतज़ार कर लें अमजद साहब। आप तो मेरे बड़े हैं, ऐसा तो मत करें मेरे साथ। मुझे ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। जितना तर्स खाना था मैं खा चुका हूँ। अब चुपचाप अपना सामान बांधो और यहाँ से चलते बनो। नया किराएदार कल आ रहा है, इसलिए तुम मुझे यहाँ नज़र नहीं आने चाहिए। ये कहकर मालिक मकान वहाँ से चला जाता है। उसी शाम मालिक मकान वापस आता है और अरहम और आयला को घर से निकाल देता है। अब अरहम और आयला के पास वहाँ से चले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अरहम और आयला नए ठिकाने की तलाश में वहाँ से चल पड़ते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है और वो जंगल के घने हिस्से की तरफ पहुँच जाते हैं। अरहम, ये सब क्या हो गया हमारे साथ? अब तो हमारे सर पे छत भी नहीं रही। अब हम क्या करेंगे? ना तो कहीं सर छुपाने की जगह है और ना ही खाने पीने के लिए कुछ है, और ना तो हमारे पास पैसे हैं। अरहम, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत परेशानी हो रही है, कुछ तो बोलें। आयला, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। और मुझे यकीन है हमारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। हमें भी कोई ना कोई ठिकाना मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल हमें जंगल में ही रात गुजारनी होगी। उसके बाद वो लोग रात सोने के लिए कोई महफूज जगह तलाश करते हैं। फिर उन्हें आखिर एक दरख्त मिल जाता है। उसके पास ही वो लोग सो जाते हैं। इस तरह उनकी रात वहीं पे कटती है। आयला, मुझे लगता है कि इस जंगल से थोड़ा सा दूर कोई गांव भी है, इसलिए अब हम वहां जाएंगे और वहां पे कोई ना कोई झोंपड़ी डालकर आर्जी तौर पर वहां रिहाइश करेंगे। जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में जाकर बेचूंगा और थोड़ा बहुत गुजारा हमारा हो जाएगा। जब तक हमें कोई महफूज और मुस्तकिल ठिकाना नहीं मिलता, तब तक हमें वहीं रहना होगा। चलो अब चलते हैं। जी अरहम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने भी किसी से सुना था कि इस जंगल से थोड़ा सा दूर कोई कच्ची आबादी है। अब बस जैसे ही ये घना जंगल ख़त्म होगा, वैसे ही वो कच्ची आबादी शुरू हो जाएगी। फिर हम वहीं बसेरा कर लेंगे। उसके बाद वो लोग कच्ची आबादी की तलाश में वहाँ से चल पड़ते हैं। वो अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक उन्हें रास्ते में एक आलीशान महल नज़र आया। वो दोनों देखकर हैरान रह गए। अरहम, इतने घने जंगल में इतना आलीशान महल किसका हो सकता है? आयला, कोई ना कोई तो होगा ना जिसका ये महल है। ऐसा करते हैं, अंदर चलते हैं, शायद हमें यहीं से कोई मदद मिल जाए। मदद का सोचकर वो दोनों महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही दोबारा हैरान हो जाते हैं कि महल अंदर से बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार था। महल के अगले हिस्से में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। फिर अरहम आवाज़ें लगाता है। अरे, कोई है यहाँ? कौन है इस महल का मालिक? कोई है तो सामने क्यों नहीं आ रहा? हेलो, कौन रहता है इस महल में? बात सुने, हमें मदद की ज़रूरत है। आप बाहर आ सकते हैं? जब फिर कोई नहीं आता तो वो मज़ीद महल के अंदर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अगले हिस्से में पहुंचे तो हैरान रह गए। वहाँ मेज़ पर तरह तरह के खाने लगे हुए थे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी। उन दोनों को बहुत भूख लगी थी, इसलिए फ़ौरन ही खाने पर टूट पड़े और पेट भर कर खाना खाया। उसके बाद वो लोग कमरे की तरफ चले गए। जब अंदर जाकर देखते हैं तो बहुत अच्छा बिस्तर भी लगा हुआ था। थके हुए तो वो थे ही, इसलिए वो बिस्तर पर लेटकर सो जाते हैं। इस तरह वो कई घंटों तक सोए ही रहते हैं। इसी तरह कई दिन उनके इस महल में गुजर गए, लेकिन कोई भी उनके सामने नहीं आया। हाँ, अलबत्ता उनके बिस्तर भी लगे होते थे और उनके लिए मज़ेदार गर्मा गर्म खाना भी तैयार रहता था। लेकिन फिर एक दिन, आयला, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है। आखिर इस घर में कोई नहीं रहता।
अभी तक कोई हमारे सामने नहीं आया, तो फिर ये कौन है जो हमारा बिस्तर भी लगा देता है, हमारे लिए गर्मा गर्म खाना भी 3-3 वक्त तैयार रखता है? आखिर ये कौन है? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ये ना हो कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं, इसलिए अब हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम भी तैयारी करो, अब हम चलते हैं। अरहम, कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कई दिन से दुनिया को देखा ही नहीं, जैसे कैद होकर रह गए हों। मेरा खुद अब इस घर में दम घुटने लगा है। बस अब चलते हैं यहाँ से। बाहर जाने का सोचकर वो लोग दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा तो खुलता ही नहीं। अरहम ने बारहा कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा तो ऐसे था जैसे सदियों से खुला ही नहीं। फिर अचानक वहाँ एक भयानक चुड़ैल नमूदार हुई। अरहम और आयला डर कर पीछे हट गए और वो चुड़ैल बोली, अरे ऐसे कैसे? तुम लोग यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे मेरी इजाजत से। इतने दिन तुम लोगों को मैंने खाने को दिया, पहनने को दिया, सोने को दिया, और तुम लोग ऐसे ही चले जाओगे? मेरी मदद किए बगैर तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, फिर ही जाओगे। फिर डरते डरते आखिर अरहम ने पूछ ही लिया, आपको क्या काम है हमसे? जो भी काम है बता दें, मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन हमें ठीक सलामत यहाँ से जाने दे दीजिएगा, प्लीज। अच्छा तो सुनो, इस महल से कुछ फासले पर एक पहाड़ी है, वो थोड़ा दूर है। उस पहाड़ी पर तुम्हें एक चिराग मिलेगा। उस चिराग को लेकर सीधा मेरे पास आओ। तब तक तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है। समझ आई? उसके बाद अरहम चिराग की तलाश में उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। कई घंटे गुजरने के बाद अरहम जब वापस आया तो उसके हाथ में चिराग था। वो चिराग उसने ज़मीन पर रख दिया। जैसे ही उसने वो चिराग ज़मीन पर रखा, अचानक सब कुछ गायब हो गया। अब वहाँ पर ना महल था और ना ही वो भयानक चुड़ैल। अगर थी तो सिर्फ एक खूबसूरत परी। अरहम, आयला, तुम लोग भी सोचते होगे कि उस भयानक चुड़ैल की जगह इतनी खूबसूरत परी कहाँ से आ गई। मैं तुम लोगों को बताती हूँ। आज से कई साल पहले एक चुड़ैल ने मुझे सज़ा दी थी। उस सज़ा के तौर पर उसने अपने जादू से मुझे इस महल में कैद कर दिया और चुड़ैल बनाकर छोड़ दिया। उसने बोला था कि इस महल तक सिर्फ कोई ज़रूरतमंद ही पहुँच पाएगा और कोई भी नहीं आ सकता, और जो ज़रूरतमंद आएगा वो दिल का अच्छा भी होगा। और अगर वो मुझे उस पहाड़ी से चिराग लाकर देगा तो उस चिराग के इस महल में आते ही उस चुड़ैल के जादू का असर ज़ाइल हो जाएगा और मैं अपनी असली हालत में वापस आ जाऊंगी। आज सिर्फ़ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से मुझे रिहाई मिली है और कई सालों बाद मैं इस कैद से रिहा हुई हूँ। इसलिए मेरे पास तुम लोगों के लिए इनाम है। ये सोने का संदूक है। ये सोना कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसको तुम अपनी सारी ज़िंदगी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको जितना तुम लोग इस्तेमाल करोगे ये बढ़ता चला जाएगा। अब मुझे इजाज़त दो, मैं चलती हूँ। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते ही वो परी वहाँ से गायब हो गई। अरहम और आयला आज बहुत खुश थे कि उनकी वजह से एक मज़लूम को कैद से रिहाई मिली और अब उनकी गुर्बत भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी।